जय हिंद दोस्तों। देखो, आज हम बात करेंगे भारत की अनुसूची के बारे में। देखो, एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्र हम 5 मिनट में पूरी अनुसूची रिवाइज कर देंगे। देखो, हमारे संविधान में जब अनुसूची को जोड़ा गया तो मूल रूप में कितनी अनुसूची जोड़ी गई? तो 8 अनुसूची को जोड़ा गया मूल रूप में। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात की गई विशेष पदों के लिए। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, विशेष पदों के लिए शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के आधार पर किया जाता है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के आधार पर? चौथी अनुसूची के आधार पर। पांचवी अनुसूची, भाई अनुसूची जाति एवं जनजातियों को विशेष अधिकार पांचवी अनुसूची के आधार पर दिया जाता है। छठी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? कुछ राज्यों की अनुसूची जाति एवं जनजातियों को विशेष अधिकार, यानी कुछ राज्यों की अनुसूची जाति जनजाति को विशेष अधिकार दिया गया। वो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन्हें छठी अनुसूची के आधार पर विशेष अधिकार दिया गया है। सातवीं अनुसूची, यानी केंद्र और राज्य के बीच में सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया। सातवीं अनुसूची के आधार पर। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन सी अनुसूची के आधार पर होता है? सातवीं अनुसूची के आधार पर। सातवीं अनुसूची में कितनी सूची होती हैं? 3 होती हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित होकर कानून बनाते हैं। तो संघ सूची में मूल रूप में कितने विषय थे? 57, लेकिन 3 और विषय बढ़ा दिए, तो वर्तमान में कितने हो गए? 100 विषय। राज्य सूची में मूल रूप में कितने विषय थे? 52 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 5 विषय कम कर दी गई। कितने हो गए? 47। तो वर्तमान में कितने? 47 विषय हैं। तो वर्तमान में 47 विषय। लेकिन संवर्ती सूची में मूल रूप में कितने विषय थे? 61 विषय, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 66 विषय। राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर संवर्ती सूची में रख दिया गया। वर्तमान में संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 66। भाई, 8वीं अनुसूची, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल रूप में हमारे संविधान में कितनी भाषा थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, उस पर बात करते हैं। 15वीं भाषा सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 16वीं और 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। भाई 19, 20, 21, 22वीं भाषा के रूप में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, महत्वपूर्ण है। भाई 9वीं अनुसूची, जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति। किस संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति की गई। तो पहला संविधान संशोधन किसमें हुआ? जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था। और जमींदारी व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 9वीं अनुसूची में किया गया। तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति। 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया। तो भाई 11वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है। आर्टिकल 40 को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया। तो पंचायत व्यवस्था को लेकर 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पंचायत व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यानी अंतिम और 12वीं अनुसूची कौन सी है? नगर निगम। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो अब आपकी समझ में आई होंगी कि 12 की अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। ठीक है।